तो बच्चों कैसे हो आप सब। होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। इस वीडियो में बच्चों हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.8 को कंप्लीट। बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे हमारी वीडियोस को पहली बार देख रहे हो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने में देरी मत करना, फटाफट सब्सक्राइब कर दो। अब हम शुरू कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन से इस एक्सरसाइज को। देखो पहले क्वेश्चन में कहा गया है आपको राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। आपको ये जो पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं ना, देखो अलग अलग पार्ट में जो एक्सप्रेशंस दे रखी हैं आपको बताना है इनकी डिग्री। तो डिग्री क्या होती है, डिग्री तो हम बता देंगे, कैसे बताएंगे जब हमें ये भी तो पता होगा कि डिग्री होती क्या है। तो डिग्री क्या होती है, डिग्री यहां लिख लेते हैं। डिग्री क्या होती है, चल जाओ भाई साहब। डिग्री डिग्री कहते हैं हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर, ये आई देखो, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को हम डिग्री कहते हैं, उस एक्सप्रेशंस की। जैसे कहने का मतलब ये, मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ एक एक्सप्रेशन बनाता हूँ, जैसे 2x2 प्लस x प्लस 1। इस एक्सप्रेशन में, इस इक्वेशंस में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की। आप लोग देखो यहाँ पे वेरिएबल पावर कुछ नहीं तो 1, और यहाँ पे वेरिएबल पावर क्या है 2 है। तो हाईएस्ट पावर क्या है 2। तो इस इक्वेशन की डिग्री कितनी होगी, डिग्री होगी 2। ये आप समझ चुके होंगे एग्जांपल को। अब आते हैं अपने पार्ट्स पे। पहले पार्ट्स में ये इक्वेशन दे रखी है, देखो ये इक्वेशन है, इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या दे रखी है, देखो यहाँ पे पावर 3 है और यहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 4। तो डिग्री पहले पार्ट में अगर मैं पूछूं आपसे, पहले पार्ट में डिग्री क्या है, डिग्री क्या होगी, डिग्री होगी 4। हाईएस्ट पावर होती है किसकी, वेरिएबल की। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है इस इक्वेशन में, आप हो गए 4। तो डिग्री कितनी हो गई, 4 हो गई। आपको यार ये तो बड़ा आसान है, हम तो दूसरे पार्ट को ऐसे बता देंगे देख के। इसमें वेरिएबल क्या है, y दे रखे हैं, y की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे पावर कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पे पावर क्या है 3, यहाँ पे पावर क्या है आप हो गए 5। अगर मैं आपसे पूछूं हाईएस्ट पावर क्या है, आप कहोगे यार 5 है हाईएस्ट पावर। तो सेकंड पार्ट में डिग्री कितनी हो जाएगी, आप कहोगे यार हाईएस्ट पावर तो होती है, हाईएस्ट पावर 5 है, बता तो दिया। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही है। तो अब आते हैं अगले पार्ट में, सी वाले पार्ट में। देखो अब आप कंफ्यूज हो गए यार, आप हो गए सी वाला पार्ट है, इसमें तो नंबर 9 दे रखा है, वेरिएबल तो है ही नहीं, आप क्या गेम खेल रहे हो हमारे साथ। तो मैंने कहा यार एक बार मैंने बताया था जीरो एक्सपोनेंट प्रॉपर्टी। क्या होती है जीरो एक्सपोनेंट प्रॉपर्टी, किसी भी वेरिएबल की पावर 0, किसी भी चीज किसी भी नंबर की पावर आपकी 0 है, इसका रिजल्ट क्या आता है 1। आप चाहो तो देखो 9 के आगे आप क्या लिख सकते हो, x की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 का मतलब 1 होता है। 1 को 9 से मल्टीप्लाई करो तो 9 ही आता है, तो आप x की पावर 0 लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है, आप कहोगे 0, एक ही वेरिएबल है उसकी पावर क्या है 0। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है वेरिएबल की 0। तो डिग्री कितनी हो जाएगी, आप कहोगे यार डिग्री होगी 0। समझ में आ गया होगा। देखो अगर नहीं समझ में आया तो इसे ऐसे लिख लो, देखो 9 को 9 इंटू 1 लिख सकते हैं, 9 को 9 इंटू 1 लिखेंगे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0, 1 की जगह आप x की पावर 0 लिख सकते हैं ना, तो x की पावर 0 आ गया। वेरिएबल की पावर क्या है, हाईएस्ट पावर आपको 0 ही है, तो डिग्री कितनी होगी 0। अगले पार्ट पे आते हैं, डी वाले पार्ट पे। अब डी वाले पार्ट पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, आप कहोगे यार 5 भी है, 8 भी है, 9 है हाईएस्ट पावर। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे 9, वहां तो 8 है, छोटी होती है 9 से, 5 भी छोटी होती है। हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की 9, तो डिग्री कितनी होगी, डिग्री हो जाएगी कितनी 9। अब ये भी हो गया। लास्ट पार्ट ई वाले पार्ट में क्या दे रखा है, नंबर आपके पास है -1। आपको अभी तो समझाया था आपने, इसकी x की पावर 0 लिख सकते हैं, साथ में -1 है, तो वेरिएबल की पावर यहाँ पे कितनी है 0। तो डिग्री कितनी हो गई यहाँ पे, आपको डिग्री हो गई 0। सारे पार्ट हमने कितनी आसानी के साथ कर लिए। कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप आराम से सारे पार्ट, क्या जितने मर्जी पार्ट में आपको दूं आप सब कर जाओगे, क्योंकि डिग्री तो बतानी है। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कैसे देखते हैं, आप वेरिएबल देखो और उसकी पावर देखो, जो सबसे बड़ी होगी वही होगी आपके क्या हाईएस्ट पावर, यहाँ कहो डिग्री। तो डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर। तो ये हमने सारे पार्ट कर लिए हैं, होप आपको समझ में आए होंगे। समझ में आए तो वीडियो को पॉज करके इनको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम बढ़ जाते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को कर लेने के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स। आपको बोला है जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दे रखी हैं इनमें से कौन कौन सी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स हैं,
कौन सी नहीं है। तो आपको बतानी है बस कौन कौन सी है, ये बताना है क्वेश्चन में। तो बता तो तब पाएंगे कि कौन कौन सी एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहेंगे जब हमें पता हो कि पॉलिनोमियल कहते किसे हैं। तो कोई भी एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हो, उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। अब कहोगे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब, आप सिंपल लैंग्वेज में समझो, कभी भी किसी भी एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर पॉजिटिव होगी ना, पॉजिटिव इंटीजर्स होगा, तो अब उसे क्या कहेंगे, आप कहेंगे उसे वो पॉलिनोमियल है। पावर का हो पॉजिटिव होगी तो उसे पॉलिनोमियल कहते हैं। सारी पावर्स देखनी है, पूरी एक्सप्रेशंस में सारी पावर्स देखोगे। जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ आपको, चल जाओ भाई मार्कर साहब, इंक डाल लेते हैं तुम्हारे में, नहीं चलोगे तो। x की पावर 2 प्लस x की पावर 3 प्लस 1, इसमें देखो x की पावर क्या है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी पॉजिटिव है, तो पावर्स क्या है पॉजिटिव में, तो अब इसे पॉलिनोमियल कहेंगे कि एक्सप्रेशन क्या है, पॉलिनोमियल है, क्योंकि पावर क्या है पॉजिटिव। पावर कभी भी नेगेटिव में हो, नेगेटिव इंटीजर हो या फ्रैक्शन में हो तो उसे पॉलिनोमियल नहीं कहते हैं। किसी भी वेरिएबल की पावर अगर नेगेटिव इंटीजर हो या फ्रैक्शन में हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे पॉलिनोमियल नहीं कहा जाता है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, ये तो पॉलिनोमियल है। अगर मैं एक एग्जांपल दूं, x की पावर 2 प्लस x की पावर -1 प्लस 3, इसे पॉलिनोमियल कहेंगे। देखो ये x की पावर पॉजिटिव है, यहाँ पे x की पावर नेगेटिव है, कहीं पे एक जगह पे भी नेगेटिव पावर आ गई तो पूरे एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल नहीं कहते हैं। यहाँ x की पावर क्या है, नेगेटिव इंटीजर है, नेगेटिव नंबर है, तो हम इसे क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल है, आप कहोगे नहीं है। ऐसे ही सेम कोई एक्सप्रेशन है, जैसे मैंने दे दिया 3/5 प्लस x प्लस 2 = 0, इस एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहेंगे। देखो यहाँ पे पावर पॉजिटिव में, ये भी पावर कुछ नहीं है तो मतलब 1, वो भी पॉजिटिव में, तो पावर दो पॉजिटिव में, तो इसे पॉलिनोमियल कहना चाहिए, नहीं कहेंगे क्योंकि पावर क्या फ्रैक्शन में। अगर पावर नेगेटिव हो या फ्रैक्शन में हो तो उसे पॉलिनोमियल नहीं कहा जाता है, ये दोनों पॉलिनोमियल नहीं है। हो आप समझ गए होंगे। अब आते हैं अपने पार्ट्स पे, इनको हटा लेते हैं। अब अपने पार्ट्स को कंप्लीट करते हैं। देखो फर्स्ट पार्ट को, ये जो एक्सप्रेशन दे रखी है इसको पॉलिनोमियल कह सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको ये तो पॉजिटिव है बट ये क्या है, नेगेटिव है, तो पावर कभी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। किसी भी एक वेरिएबल की पावर नेगेटिव होगी तो वो क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है, यस और नो। आप कहोगे नहीं, वो पॉलिनोमियल्स नहीं होता है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का आपने आंसर दे दिया है। सेकंड पार्ट में x की पावर यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पे ये भी 2 भी पॉजिटिव है, ये 3 भी पावर क्या पॉजिटिव है, तो वेरिएबल्स की पावर यहाँ पे सारे वेरिएबल्स की पावर पॉजिटिव में है, तो ये पॉलिनोमियल होगा, आप कहोगे यस। पावर अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो क्या होता है, वो पॉलिनोमियल होता है। अब मैं कहूँगा सी वाले पार्ट में, यहाँ पे पावर पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, बट आप कहोगे यार यहाँ तो फ्रैक्शन में है पावर, कभी भी पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए वेरिएबल की, अगर फ्रैक्शन में तो वो पॉलिनोमियल होता है, नहीं होता है, तो सी वाला पार्ट में पॉलिनोमियल होगा, आप कहोगे नहीं होगा। मैंने कहा फिर डी वाला बताओ, आप कहोगे डी में सारी पावर्स देखो, वेरिएबल की पावर ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो वेरिएबल की पावर पॉजिटिव है तो पॉलिनोमियल होगा, मैं कहूंगा यस होगा, आप कहोगे यस होगा। नो लिखने वाला था मैं, यस होगा क्योंकि वेरिएबल्स की पावर क्या पॉजिटिव है। तो आपको क्वेश्चन में पूछा गया था कौन कौन से एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहेंगे, आप कहोगे देखो सेकंड वाली और फोर्थ वाली, कौन कौन से एक्सप्रेशन को, √2x + 3x² - 4x³ एंड कौन सी लास्ट वाली एक्सप्रेशन आपके पास, x⁴ - 3x³ + 9 आर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो कौन कौन से एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है, सेकंड पार्ट वाली एक्सप्रेशन और फोर्थ पार्ट वाली एक्सप्रेशन। यहीं पे ये क्वेश्चन भी खत्म होता है। कितना आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन में आपको बस इतना सा समझ में रखना है, किसी भी एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कब कहते हैं, जब वेरिएबल की पावर पॉजिटिव में हो, अगर वेरिएबल की पावर नेगेटिव होगी या फ्रैक्शन में होगी तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। इतनी सी बात अगर समझ गए हो तो सेकंड क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मुझे पता है आ गया है, बस एक काम और करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो अगर पहली बार देख रहे हो तो वीडियोस को। तो अब इसे फटाफट नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को इस एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्या आ रहे हैं आपको देखते हैं। राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, ऑल्सो राइट द डिग्री। आपको बोला गया है कि ये जो पॉलिनोमियल्स हैं इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद आपको डिग्री भी बतानी है उस एक्सप्रेशंस की, उस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो भी आपको बतानी है। तो कैसे करेंगे, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले क्या है, अगर आपकी इक्वेशन सिंप्लीफाई है, ऑलरेडी सिंप्लीफाई है, तो क्या करते हैं हम हाईयर पावर से, वेरिएबल की हाईयर पावर से लोअर की ओर अरेंज कर देते हैं उस पॉलिनोमियल को। अगर वो सिंप्लीफाई नहीं है, मतलब प्रोडक्ट फाइंड करने वाला भी है, तो पहले प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, फिर उसे अरेंज करते हैं, उसके बाद आप उसको मतलब उसकी डिग्री बता सकते हो। ये काम करना होता है। अब कैसे करना होता है, पहले क्वेश्चन से करते हैं।
देखो ये ऑलरेडी पहले पार्ट में देखो पहले से ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है ना। यहाँ पे कोई प्रोडक्ट तो नहीं फाइंड करना है, ये एक्सप्रेशन ऑलरेडी दे रखी है आपको, क्या एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 7x, ये पहले से सिंप्लीफाइड है, ये पॉलिनोमियल है। बस आपको क्या करना है, आप स्टैंडर्ड फॉर्म फाइंड करनी है तो उसे अरेंज करना है हायर पावर से, वेरिएबल के हायर पावर से लोअर की ओर। तो इसमें हायर पावर क्या है, वेरिएबल की 2 है तो हायर कितनी है, ये आप कहोगे पावर हायर है 3। तो सबसे पहले इसको लिख देना है हायर पावर से लोअर की ओर, 3 के बाद पावर क्या थी 2, तो 3 के बाद अब क्या लिखेंगे x स्क्वायर, हायर क्या है 3, उसके बाद 2, 2 के बाद 1, यहाँ पे सी वाली कुछ नहीं तो 1, तो फिर लिखेंगे 7x माइनस 7x फिर 4। अब ये आपकी क्या हो गई, ये है आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म, ये है आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिख लिया। तो कैसे लिखते हैं, देखो पहले से सिंप्लीफाइड थी, मतलब पॉलिनोमियल था, प्रोडक्ट तो फाइंड नहीं करना था। जैसे अगले पार्ट से देखो इनमें प्रोडक्ट फाइंड करना है, उसके बाद अरेंजमेंट करनी है। इसमें सीधा डायरेक्टली अरेंजमेंट करनी थी तो अरेंजमेंट करिए। अरेंजमेंट कैसे करते हैं, हायर पावर से लोअर की ओर, तो पहले हायर पावर फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम। तो ये होती है आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के बाद आपको बोला गया उसकी डिग्री भी बतानी है। तो डिग्री क्या होती है, हायर पावर क्या है यहाँ पे 3, तो इसकी डिग्री कितनी होगी। अगर मैं आपसे पूछूं डिग्री कितनी है आप कहोगे, तो पहला पार्ट तो यहीं पे समाप्त होता है। अब सेकंड पार्ट को यहीं पे कर लेते हैं। देखो सेकंड पार्ट यहाँ पे कर लेते हैं। क्या है सेकंड पार्ट में आपके पास, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1, थोड़ा सा अच्छे से माइनस बना लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 4। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो जो प्रोडक्ट आएगा फिर उसको अरेंज कर लेंगे, ठीक है, हायर पावर से लोअर की ओर। तो पहले तो प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, पिछली एक्सरसाइज में हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे इस पे बेस्ड। आइडेंटिटी भी याद है आपको, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये आइडेंटिटी आपको बहुत ही अच्छे से याद हो चुकी होगी। इसका यूज करना, देखो यहाँ पे x की जगह पे क्या है, x की जगह पे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, x की जगह पे एक्स स्क्वायर, और a की जगह पे देखो यहाँ पे क्या है -1, b की जगह पे क्या आपके पास 4, सही है 4। अब ये जो x a और b की वैल्यू है, बस इस आइडेंटिटी पूरी पे आपको सब्स्टिट्यूट प्लेस कर देनी है। देखो x की जगह पे क्या रखना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, a की जगह पे -1, x की जगह पे एक्स स्क्वायर और b की जगह पे +4। यहाँ पे वही काम करना है, x की जगह पे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर, a की जगह पे -1, b की जगह पे 4, x की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस a की जगह पे -1, b की जगह पे, ये हमने काम कर लिया, बस वैल्यू पुट करनी थी वो कर लिया हमने। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा x की पावर 4, यहाँ करेंगे 4 - 1 इज 3, तो 3x स्क्वायर, 4 को -1 से मल्टीप्लाई करो -4। तो हमने प्रोडक्ट फाइंड कर लिया एक्स स्क्वायर -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, उसको हम क्या लिख सकते हैं ये। तो हमारे पास फाइनली क्या है, प्रोडक्ट क्या है, एक्स की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर -4। अब इसे क्या करना होता है, हायर पावर से लोअर की ओर लिखना होता है। ये ऑलरेडी देखो हायर पावर से लोअर है, 4 के बाद 3 आता है वो है नहीं है, तो 3 के बाद 2 आता है, उसके बाद 0। तो सबसे पहले आपने इसको अरेंज करना था हायर से लोअर की ओर, ये ऑलरेडी अरेंज्ड है। तो ये ही आपकी हो चुकी है क्या, ये है आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ने कर लिया, और आपको बोलूं डिग्री बताओ, डिग्री क्या है, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर एक्सप्रेशन की। तो हाईएस्ट पावर क्या है 4, तो डिग्री कितनी होगी इसकी 4। तो यहीं पे हमारे 2 पार्ट खत्म हो गया। वीडियो को पॉज कर लो, इनको नोट कर लो ताकि हम अगले पार्ट्स की ओर बढ़ सके। तो चलिए नोट कर लिया होगा आपने, अब इनको हटा लेते हैं। हट जाओ भाई साहब, मिट जाओ आप, अब मिट जाओ ताकि हम कर ले अगले पार्ट। तो चलिए इनको हटा दिया है, अब हम आते हैं अपने अगले पार्ट्स की ओर। देखो सी वाले पार्ट्स पे, सी वाले पार्ट में भी पहले क्या करना है, प्रोडक्ट, फिर उसके बाद अरेंजमेंट को देखेंगे। तो x प्लस 5/6 इंटू एक्स प्लस 6/5, इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, यूजिंग x प्लस a इंटू एक्स प्लस b गिव्स एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b एक्स प्लस ए बी। सही है, ये एक्सप्रेशन है आपके पास, मतलब ये आइडेंटिटी है, इसका यूज करना है। x की जगह पे तो x है, बट a की जगह पे यहाँ पे क्या रखना है आपको 5/6। देखो b की जगह पे क्या है आपके पास, b की जगह पे 6/5। ये a और b की वैल्यू इस पूरी आइडेंटिटी में प्लेस कर दो, पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, देखो x प्लस 5/6, यहाँ रखेंगे b की जगह पे x प्लस 6/5। यही काम राइट साइड में भी करना है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस a की जगह पे 5/6, b की जगह पे 6/5, बाहर हो गया x,
मल्टीप्लाई करो, ए और बी की वैल्यू रखे, देखो 5/6 इंटू 6 से 6 गया, 5 1 जा 5, 6 1 जा 6। तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर प्लस, क्रॉस कर लो, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 25, 6 इंटू 6 इज 36 डिवाइडेड बाय 6 5 जा 30, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया हमने यहाँ पे मेथड यूज, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 1, और सिंप्लीफाई कर लो, देखो एक्स स्क्वायर प्लस, इनको ऐड करते हैं, 36 प्लस 5 इज 41, 61 कितना आ जाएगा 61 डिवाइडेड बाय 30x प्लस 1। देखो ये भी ऑलरेडी अरेंज्ड है, हायर पावर 2 उसके बाद x की पावर क्या 1, तो ये ऑलरेडी अरेंज है, x की पावर यहाँ कुछ नहीं तो 0 होता है, तो हायर से लोअर की ओर ऑलरेडी अरेंज है, तो ये क्या होगी स्टैंडर्ड फॉर्म हो चुकी है आपके पास, यही आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म कर लिया। अब इसमें डिग्री पूछूं आपकी डिग्री क्या है, तो डिग्री क्या होती है हाईएस्ट पावर, डिग्री क्या होती है हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो डिग्री कितनी हो गई 2। तो ये पार्ट यहीं पे खत्म हो गया। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वाला पार्ट भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है फटाफट वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लो। और हाँ, एक पार्ट है ये लास्ट वाला पार्ट। अब एक पार्ट तो आपको होमवर्क में देना बनता है ना, पूरा चैप्टर हमने, मतलब पूरा चैप्टर कह रहा हूँ, पूरी एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली, तीनों क्वेश्चंस कर लिए, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देखते हैं कौन सबसे पहले इसका आंसर करके बताता है। फटाफट इसका आंसर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। अगर हमारी वीडियो आपको सच में अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, ताकि हमारी ये जो यूट्यूब फैमिली है ये और बड़ी हो सके। मिलते हैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।